शक्ल देखो इसकी एक बार, कितना मासूम। एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए और अब हमको कुछ नहीं पालने दे रहे। पर क्यों? क्योंकि वो मर जाते हैं। ये क्या रीजन हुआ? मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। शेरू आजा आजा आजा। बस शेरू, बस बस बस, दूर हो जा। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था, लेकिन बदले में उससे मेरे को धोखा ही मिला। वो गद्दार शेरू मर, उनका वो बच्चा रो रो के अलग घर भर देता है। पता नहीं क्यों, पर मेरे को कुत्ते और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं लगता है। लोग दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ 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 कुछ, ओ कितना क्यूट है मेरा प्यारा बच्चा। खा जाऊं तेको? दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं, और वो भी जब तुम्हारा पैर पड़ रहा है तब पता चल रहा है। कुत्ते की साइज के जंगली चूहे घुस जाते हैं हमारे घर में, वो भी सपरिवार। रात रात भर वो इनको इजी बेदर्द मौत देने की बहुत कोशिश कर ली थी, लेकिन ये चूहे बहुत चालाक थे। ये इतने जंगली चूहे थे ना, इनके लिए पिंजरे छोटे पड़ जाते थे। हम लोग पिंजरा लगाते थे, ये पिंजरा लेके चल जाते थे साथ में। एक्सक्लूसिव टाई अप था उनका पिंजरे वालों के साथ। एक दिन पापा ने उसको रंगे हाथों पकड़ के घेर लिया। कौन है? उसके भागने के सारे दरवाजे पैक पुक कर दिए थे उन्होंने। चलते को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं भागने का। भाग, जितनी तेज भाग सकता है। तुमको भी रास्ते चलते ऐसे चपटे चूहे दिखे, तब समझ जाना कि वो सुसाइड तो नहीं है। हो सकता है कोई पिछली रात में आके उसको सुला के गया हो। सिर्फ एक आदमी था जिसको दुख था उन चूहों के जाने पे। अरे रोते थोड़ी क्या है? चुप 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 चुप। बेटा थोड़ी देर तो सोने दे तेरी माँ को। अरे कुछ नहीं हुआ। चुप 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 चुप। ये देख ये देख। अरे चुप हो जा यार। को ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है बीमल के झोले में बच्चे लेके। ताजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। खत्म हो गए गोरे वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं 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 नहीं, लड़का ही चाहिए। ये नाबालिग निब्बा निब्बिया भाग के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्लानिंग ही नहीं है आगे। मम्मी की याद आ रही है ना? मैं तो घर जा रही। कम से कम अपने माँ बाप की तो सोचनी चाहिए इनको। ये लड़कियां तो क्या है कि इन टाइम पे पलट जाती है। देख लेना, आखिरी में फंसना तो लड़के को ही है। यही मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। आधी रात में हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। चला जाते रहे, डूंगे पे फटके लगाते हैं। और 10 साल बाद जब वो जेल में से निकलेगा, तब लाइनें लग जाएगी लड़कियों की उसके मुंह पे थूकने के लिए। तुम्हारा इन निब्बा निब्बियों की शादी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारी मम्मी तुमको जलील कर रही है। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी थॉट है भाग के शादी करने का, तो वो भस्म हो जाए उसी टाइम। मेरी मम्मी की हॉबी है ब्लैकमेल करना। मेरे को बचपन में कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था। हद से ज्यादा हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आनी। रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मी तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पहचान लेंगे। डर की। अभी देखो चैटें चल रही थी हमारी और मम्मी ने आके मेरे से फोन मांग लिया। 2 मिनट बैक। ऐसे टाइम पे हैंग हो गया वो फोन। मेरे को तबीयत से कूटा था मम्मी ने। अब से अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो तेरे पापा को बता दूंगी। ब्लैकमेल करने लग गई मम्मी मेरे को।